दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए आप बात करते हैं कि आज दुनिया की क्या प्रतिक्रिया है या फिर दुनिया किस साइड है इजराइल और जो हमास के बीच में वार चल रही है। पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था, दोनों में वार शुरू हो गई है और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं दोनों तरफ से। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया की इसमें क्या क्या प्रतिक्रिया आई है। जैसा दोस्तों देखा जाए तो जो भी वेस्टर्न कंट्री हैं, जैसे आपका फ्रांस हो गया और फिर आपका इंग्लैंड हो गया, ब्रिटेन, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ये सब दोस्तों खुल के बिल्कुल इजराइल के सपोर्ट में आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, जानते होंगे कि काफ़ी उनके समर्थन में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं इन सब कंट्रियों में। उसके बाद जितनी भी मतलब वेस्टर्न कंट्रियां दोस्तों सब बिल्कुल इसराइल के साथ हैं। और उसके साथ जहां तक बात है दोस्तों, अमेरिका भी बिल्कुल उनके साथ है। उसने काफ़ी कुछ एड भी भेजी है और अमेरिका ने बिल्कुल कहा है ये टेररिस्ट हमला है और हम इसराइल के साथ खड़े हैं। तो पूरा जो वेस्टर्न और अमेरिका है पूरा बिल्कुल ही इसराइल के साथ है। उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो जो इधर जो फ़लस्तीन के बिल्कुल आस पास के हैं, जो मिडल ईस्ट है, अब जैसे कि देखा जाए तो यूएई दोस्तों, यूएई ने बिल्कुल इसकी निंदा की है। इसने कहा टेररिस्ट अटैक नहीं होने चाहिए और दोनों तरफ से वायलेंस नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। और फिर दोस्तों उसके बगल में जो सऊदी अरेबिया है दोस्तों, उसने तो कोई निंदा नहीं की, लेकिन उसने कहा कि शांति रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों उसके बगल में देखा जाए तो जो मोरक्को कंट्री है दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों उनके जो पार्लियामेंट वगैरह हैं वो सब लोग बिल्कुल कह रहे हैं कि इसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल उनका हमास का, और कह रहे हैं कि हमास ने बहुत बढ़िया काम किया है। और उसका कंट्री का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बहुत खास नहीं है, लेकिन उनके बिल्कुल इंटरनली ऐसा लग रहा है कि वो लोग उसी की तरफ हैं। और उसके बाद दोस्तों जहाँ तक सूडान की बात है तो सूडान बिल्कुल उनके लोग जो कह रहे हैं वो इस फ़लस्तीन की इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए खड़े हुए हैं, वो शायद हमास की तरफ हैं। उसके बाद फिर दोस्तों आप देखा जाए तो जैसे इधर आएंगे कतर ने बिल्कुल दोस्तों पहले ही कह दिया है कि इन सब का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है सब इसराइल को, बोला इसराइल के कारण ही ये वार शुरू हुई। उसने पहले जो काम किया है, जिस तरीके से वार किया, उनकी ज़मीन छीनी फ़लस्तीनियों की, इसीलिए ये वार हो रही है। उसके बाद फिर दोस्तों देखा जाए तो ईरान ईरान ने तो बिल्कुल दोस्तों उसने तो सेलिब्रेट किया है पूरी कंट्री ने कि हमास ने बहुत हीरोइक काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। और जैसा कि देखा जाए तो दोस्तों बहुत सपोर्ट कर रहा है। और बिल्कुल ऐसा कुछ सोर्सों से पता चल रहा है दोस्तों कि उसने भी इसमें जो ये हुआ है, अटैक हुआ था हमास की तरफ से, उसमें उसकी मदद बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इतने वेपन वगैरह, पैसे, फंडिंग वंडिंग इतनी आसानी से हो नहीं सकती बिना किसी अलग कंट्री के, जो बड़ी कंट्री हो, उसके सपोर्ट की। तो उसके बाद फिर दोस्तों देखा जाए जैसे कि रशिया तो दोस्तों बिल्कुल अमेरिका को रिस्पॉन्सिबल कहा है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फेल हो गई है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। उसने अमेरिका को ज़्यादा टारगेट किया है। उसके बाद फिर दोस्तों देखा जाए तो टर्की ने तो कहा है कि पीस होनी चाहिए और टू स्टेट सोल्यूशन यानी कि दोस्तों इसराइल भी एक कंट्री एग्जिस्ट करे और फ़लस्तीन भी। तो दोस्तों उसने कहा कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए और फ़लस्तीन को इंडिपेंडेंट मिलनी चाहिए। और दोस्तों उसने कहा कि मीडिएशन कराने के लिए भी तैयार है, वो मध्यस्थता कराएगा इसराइल और उनके हमास के बीच में। उसके बाद चाइना का दोस्तों, चाइना ने भी कहा है टू स्टेट सोल्यूशन और इसराइल को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसने कहा है कि वायलेंस ख़त्म हो, दोनों तरफ पीस टॉक होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से, और इंडिया का दोस्तों अभी तक तो टेररिस्ट के जिस तरह से उसने अटैक किया, उसने इसराइल को, इंडिया ने समर्थन किया कि टेररिस्ट अटैक नहीं होने चाहिए। लेकिन जैसा कि आपको जानते हैं कि हम पूरी तरीके से कंट्री को इस तरह से इसराइल को नहीं सपोर्ट कर सकते, क्योंकि उसके अपने भी कंसर्न हैं। और उसके बाद हमने लोग टेररिस्ट अटैक को बिल्कुल समर्थन नहीं दिया दोस्तों, हमने इसराइल की तरफ खड़े हुए हैं। उसके बाद अब दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा दोस्तों, उसमें थोड़ा हमें स्टैंड लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों तरफ बैलेंस बना के चलेंगे, एक तरफ हम नहीं झुक सकते। उसके बाद फिर दोस्तों देखा जाए तो इन सब युद्ध में जिस तरीके से कंट्रियों के प्रतिक्रिया आ रही है, फिर जिस साइड साइड अपने चूज कर रहे हैं, तो उसमें दोस्तों देखते हैं दो गुट बन रहे हैं। एक तरफ दोस्तों पूरा वेस्टर्न है, वेस्टर्न पूरा जिसमें आपका जर्मनी वगैरह, इटली वगैरह, फ्रांस वगैरह हैं, ये सब पूरे वेस्टर्न, और अमेरिका है एक तरफ और उसके साथ इसराइल, ये सब एक तरफ हैं। और जो दूसरा गुट गुट देखा जा रहा है दोस्तों, वो बिल्कुल है इसका जो
जिसमें फ़लस्तीन की तरफ से रसिया भी इंटरनली है, चाइना तो बहुत ओपनली नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उसमें भी इंटरनली इन्वॉल्व है। और उसको देखा जाए दोस्तों तो जैसे कि ये कतर हो गया और उस मोरक्को हो गया, सूडान हो गया, और इसके आसपास जितने भी जो मुस्लिम कंट्री ज़्यादातर हैं दोस्तों, उनका लगाव बिल्कुल रहता है। वो प्लेस थोड़ा हॉली प्लेस है, वहाँ पवित्र प्लेस है उन सब के लिए। तो जैसा कि वो सब उन्हीं की तरफ धीरे धीरे हो। और दोस्तों देखा जाए तो जैसे कि ये जो सऊदी अरेबिया और यूएई हैं, ये भी धीरे धीरे जैसे जैसे वार बढ़ेगी, वायलेंस होगा, तो ये भी धीरे धीरे फ़लस्तीन की तरफ ही झुकेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों आप देख रहे होंगे कि दुनिया दो तरफ बट रही है धीरे धीरे। जैसे जैसे ये वार होगी दोस्तों, वैसे वैसे ये देखेंगे आप गैप बिल्कुल और बढ़ता जाएगा, और कंट्रियाँ बिल्कुल ओपनली सपोर्ट में आना शुरू करेंगी। तो दोस्तों इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों पीस हो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।